ॐ अथ ब्रह्मयज्ञः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुः, जो सब जगत का उत्पन्न करने हारा और ऐश्वर्य का देने वाला है। देवस्य, जो सबके आत्माओं का प्रकाश करने वाला और सब सुखों का दाता है। उसका वरेण्यम, जो अत्यंत ग्रहण करने के योग्य भर्गः शुद्ध विज्ञान स्वरूप है। तत् उसको धीमहि हम लोग सदा प्रेम भक्ति से निश्चय करके अपने आत्मा में धारण करें। किस प्रयोजन के लिए? कि यह जो पूर्वोक्त सविता देव परमेश्वर है, वह नः हमारी धियः बुद्धियों को प्रचोदयात् कृपा करके सब बुरे कामों से अलग करके सदा उत्तम कामों में प्रवृत्त करे। इस मंत्र से शिखा को बांधें। अथ आचमनम्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। देव्यः आपः, सबका प्रकाशक, सबको आनंद देने वाला और सर्वव्यापक ईश्वर, अभिष्टय मनोवांछित आनंद के लिए और पीतये पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए नः हमको शम कल्याणकारी भवन्तु हो, अर्थात हमारा कल्याण करे। वही परमेश्वर नः हम पर संयोः सुख की अभिस्रवन्तु सर्वथा वृष्टि करे। ईश्वर की प्रार्थना पूर्वक इंद्रियों का स्पर्श। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतलकरपृष्ठे। अथ मार्जन मंत्राः। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। प्राणायाम मंत्राः। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्। अथ अघमर्षण मंत्राः। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधातपसोऽध्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः, समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी, सूर्याचन्द्रमसौ उद्धाता यथा पूर्वमकल्पयत्,
देवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा। धाता, सब जगत का धारण और पोषण करने वाला और वशी, सबको वश करने वाला परमेश्वर यथा पूर्वम जैसा सृष्टि में जगत की रचना की, जैसा कि उसके सर्वज्ञ विज्ञान में जगत के रचने का ज्ञान था, और जिस प्रकार पूर्व कल्प की सृष्टि में जगत की रचना थी, और जैसे जीवों के पुण्य पाप थे, उसके अनुसार ईश्वर ने मनुष्यादि प्राणियों के देह बनाए हैं। सूर्या चंद्रमसौ, जैसे पूर्व कल्प में सूर्य चंद्र लोक रचे थे, वैसे ही इस कल्प में भी रचे हैं। दिवम, जैसा पूर्व सृष्टि में सूर्यादि लोकों का प्रकाश रचा था, वैसे ही इस कल्प में भी रचा है। तथा पृथ्वीम, जैसी प्रत्यक्ष दिखती है अंतरिक्षम, जैसा पृथ्वी और सूर्य लोक के बीच में पोलापन है, स्वह, जितने आकाश के बीच में लोक हैं, उनको अकल्पयत ईश्वर ने रचा है। जैसे अनादिकाल से लोक लोकांतर को जगदीश्वर बनाया करता है, वैसे ही अब भी बनाए है और आगे भी बनावेगा, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान विपरीत नहीं होता, किंतु पूर्ण और अनंत होने से सर्वदा एक रस ही रहता है। उसमें वृद्धि, क्षय और उल्टापन कभी नहीं होता। इसी कारण से यथा पूर्वम अकल्पयत इस पद का ग्रहण किया है। विश्वस्य मिषतः, उसी ईश्वर ने सहज स्वभाव से जगत के रात्रि, दिवस, घटिका, पल और क्षण आदि को जैसे पूर्व थे, वैसे ही विदधत रचे हैं। इसमें कोई ऐसी शंका करे कि ईश्वर ने किस वस्तु से जगत को रचा है, उसका उत्तर यह है कि अभिधात तपसः, ईश्वर ने अपने अनंत सामर्थ्य से सब जगत को रचा है, जो कि ईश्वर के प्रकाश से जगत का कारण प्रकाशित और सब जगत के बनाने की सामग्री ईश्वर के अधीन है। ऋतम, उसी अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य से सब विद्या का खजाना वेद शास्त्र को प्रकाशित किया, जैसा कि पूर्व सृष्टि में प्रकाशित था, और आगे के कल्पों में भी इसी प्रकार से वेदों का प्रकाश करेगा। सत्यम, जो त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व, रज और तमोगुण से युक्त है, जिसके नाम अव्यक्त, अव्याकृत, सत, प्रधान प्रकृति है, जो स्थूल और सूक्ष्म जगत का कारण है, सो भी अध्यजायत अर्थात कार्य रूप होके पूर्व कल्प के समान उत्पन्न हुआ है। ततो रात्रे जायत, उसी ईश्वर के सामर्थ्य से जो प्रलय के पीछे 1000 चतुर्युगी के प्रमाण से रात्रि कहाती है, सो भी पूर्व प्रलय के तुल्य ही होती है। इसमें ऋग्वेद का प्रमाण है। जब जब विद्यमान सृष्टि होती है, उसके पूर्व सब आकाश अंधकार रूप रहता है, और उसी अंधकार में सब जगत के पदार्थ और सब जीव ढके हुए रहते हैं। उसी का नाम महारात्रि है। ततः समुद्रो अर्णवः, तदनंतर उसी सामर्थ्य से पृथ्वी और मेघमंडल में जो महासमुद्र है, सो पूर्व सृष्टि के सदृश ही उत्पन्न हुआ है।
समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत। उसी समुद्र की उत्पत्ति के पश्चात संवत्सर अर्थात क्षण, मुहूर्त, प्रहर आदि काल भी पूर्व सृष्टि के समान उत्पन्न हुआ है। वेद से लेकर पृथ्वी पर्यंत जो यह जगत है, सो सब ईश्वर के नित्य सामर्थ्य से ही प्रकाशित हुआ है और ईश्वर सबको उत्पन्न करके सब में व्यापक होके अंतर्यामी रूप से सब पाप पुण्यों को देखता हुआ पक्षपात छोड़ के सत्य न्याय से सबको यथावत फल दे रहा है। ऐसा निश्चित जान के ईश्वर से भय करके सब मनुष्यों को उचित है कि मन, कर्म और वचन से पाप कर्मों को कभी ना करें। इसी का नाम अघमर्षण है, अर्थात ईश्वर सबके अंतःकरण के कर्मों को देख रहा है। इससे पाप कर्मों का आचरण मनुष्य लोग सर्वथा छोड़ देवें। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। अथ मनसा परिक्रमा मंत्राः। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं हे दद्मः। दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजिरक्षिता पितर इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं हे दद्मः। प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रदाकुरक्षितान्नमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं हे दद्मः। उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं हे दद्मः। ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं हे दद्मः। ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिश्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं हे दद्मः। प्राचीदिगग्निरधिपति ही, जो प्राचीदिग अर्थात जिस ओर अपना मुख हो तथा जिस ओर सूर्य उदय हो, उस ओर अग्नि, जो ज्ञान स्वरूप अधिपति, जो सब जगत का स्वामी, असितः बंधन रहित,
रक्षिता, सब प्रकार से रक्षा करने वाला, आदित्या ईशवः, जिसके बाण आदित्य की किरण है, उन सब गुणों के अधिपति ईश्वर के गुणों को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं और पापियों को बाण के समान पीड़ा देने वाले हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। इसलिए कि जो प्राणी अज्ञान से हमारा द्वेष करता है और जिस अज्ञान से धार्मिक पुरुष तथा पापी पुरुष का हम लोग द्वेष करते हैं, उन सब की बुराई को उन बाण रूप किरण मुख रूप के बीच में दग्ध कर देते हैं कि जिससे किसी से हम लोग वैर ना करें और कोई भी प्राणी हमसे वैर ना करे, किंतु हम लोग परस्पर मित्र भाव से वर्तें। दक्षिणादिगिंद्रोधिपति, जो हमारे दाहिनी ओर दक्षिण दिशा है, उसका अधिपति इंद्र अर्थात जो पूर्ण ऐश्वर्य वाला है। तिरश्चिराजी रक्षिता, जो जीव कीट पतंग वृश्चिक आदि तिर्यक कहते हैं, उनकी राजी जो पंक्ति है, उनसे रक्षा करने वाला एक परमेश्वर है। पितर ईशवः, जिसकी सृष्टि में ज्ञानी लोग बाण के समान है। तेभ्यो नमो। प्रतीचि दिग्वरुणोधिपति, जो पश्चिम दिशा अर्थात अपने पृष्ठभाग में है, उसमें वरुण जो सबसे उत्तम सबका राजा परमेश्वर है। पृदाकु रक्षितान्न विषवः, जो बड़े बड़े अजगर सर्पादि विषधारी प्राणियों से रक्षा करने वाला है, जिसके अन्न अर्थात पृथिव्यादि पदार्थ बाणों के समान हैं। श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों की ताड़ना के निमित्त हैं। तेभ्यो नमो। उदीचि दिक्सोमोधिपति, जो अपने बाईं ओर उत्तर दिशा है, उसमें सोम नाम से अर्थात शांति आदि गुणों से आनंद करने वाले जगदीश्वर का ध्यान करना चाहिए। स्वजो रक्षिता शनिऋषवः, जो अच्छी प्रकार अजन्मा और रक्षा करने वाला है, जिसके बाण विद्युत हैं। तेभ्यो नमो। ध्रुवादिग्विष्णुरधिपति, ध्रुव दिशा अर्थात जो अपने नीचे की ओर है, उसमें विष्णु अर्थात व्यापक नाम से परमात्मा का ध्यान करना। कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः, जिसके हरित रंग वाले वृक्ष आदि ग्रीवा के समान हैं, जिसके बाण के समान सब वृक्ष हैं, उनसे अधो दिशा में हमारी रक्षा करे। तेभ्यो नमो। ऊर्ध्वादिक बृहस्पतिरधिपति, जो अपने ऊपर दिशा है, उनमें बृहस्पति जो कि वाणी का स्वामी परमेश्वर है, उसको अपना रक्षक जाने, जिसके बाण के समान वर्षा के बिंदु हैं, उनसे हमारी रक्षा करे। तेभ्यो नमो। अथोपस्थान मंत्राः। ओम उद्वयं तमसः स्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। हे परमेश्वर, तमसस्परि स्वः, सब अंधकार से अलग प्रकाश स्वरूप, उत्तरम प्रलय के पीछे सदा वर्तमान, देवं देवत्रा
देवों के भी देव अर्थात प्रकाश करने वालों में प्रकाशक, सूर्यम चराचर के आत्मा, ज्योतिरुत्तमम ज्ञान स्वरूप और सबसे उत्तम आपको जान के वयम उदगन्म हम लोग सत्य प्राप्त हुए हैं। हमारी रक्षा करनी आपके हाथ है, क्योंकि हम लोग आपके शरण हैं। उदुत्यं जात वेदसं देवं वहन्ति केतवः, दृशे विश्वाय सूर्यम्। उदुत्यन जात वेदसम, जिससे ऋग्वेद आदि 4 वेद प्रसिद्ध हुए हैं और जो प्रकृति आदि सब भूतों में व्याप्त हो रहा है, जो सब जगत का उत्पादक है, सो परमेश्वर जात वेदा नाम से प्रसिद्ध है। देवम, जो सब देवों का देव, और सूर्यम, सब जीवादि जगत का प्रकाशक है। त्वम, उस परमात्मा को दृशे विश्वाय, विश्व विद्या की प्राप्ति के लिए हम लोग उपासना करते हैं। उद्वहन्ति केतवः, केतवः अर्थात वेद की श्रुति और जगत के पृथक पृथक रचनादि नियामक गुण उसी परमेश्वर को जनाते और प्राप्त कराते हैं। उस विश्व के आत्मा अंतर्यामी परमेश्वर ही की हम उपासना सदा करें, अन्य किसी की नहीं। चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः, आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षगं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। सूर्य आत्मा प्राणी और जड़ जगत का जो आत्मा है उसको सूर्य कहते हैं। आप्राद्यावा, जो सूर्य और अन्य सब लोकों को बना के धारण और रक्षण करने वाला है। चक्षुर्मित्रस्य, जो मित्र अर्थात राग द्वेष रहित मनुष्य तथा सूर्यलोक और प्राण का चक्षु प्रकाश करने वाला है। वरुणस्याग्नेः, सब उत्तम कर्मों में जो वर्तमान मनुष्य प्राण, अपान और अग्नि का प्रकाश करने वाला है। चित्रम देवानाम, जो अद्भुत स्वरूप विद्वानों के हृदय में सदा प्रकाशित रहता है। अनीकम, जो सकल मनुष्यों के सब दुख नाश करने के लिए परम उत्तम बल है, वह परमेश्वर उद्गात हमारे हृदयों में यथावत प्रकाशित रहे। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतकं, शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदशतं, भूयश्च शरदशतात्। तच्चक्षुर्देवहितं, जो ब्रह्म सबका दृष्टा, धार्मिक विद्वानों का परम हितकारक तथा पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, सृष्टि के पूर्व, पश्चात और मध्य में सत्य स्वरूप से वर्तमान रहता और सब जगत का करने वाला है। पश्येम शरदः शतम, उसी ब्रह्म को हम लोग 100 वर्ष पर्यंत देखें। जीवेम शरदः शतम, जीवें। शृणुयाम शरदः शतम, सुने। प्रब्रवाम शरदः शतम,
उसी ब्रह्म का उपदेश करें। अदीनाः स्याम शरदः शतम, और उसकी कृपा से किसी के अधीन ना रहें। भूयश्च शरदः शतात्, उसी परमेश्वर की आज्ञा पालन और कृपा से 100 वर्षों से उपरांत भी हम लोग देखें, जीवें, सुने, सुनावें और स्वतंत्र रहें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुः, जो सब जगत का उत्पन्न करने हारा और ऐश्वर्य का देने वाला है। देवस्य, जो सबके आत्माओं का प्रकाश करने वाला और सब सुखों का दाता है। उसका वरेण्यम, जो अत्यंत ग्रहण करने के योग्य भर्गः शुद्ध विज्ञान स्वरूप है, तत् उसको धीमहि हम लोग सदा प्रेम भक्ति से निश्चय करके अपने आत्मा में धारण करें। इस प्रयोजन के लिए कि यह जो पूर्वोक्त सविता देव परमेश्वर है, वह नः हमारी धियः बुद्धियों को प्रचोदयात्, कृपा करके सब बुरे कामों से अलग करके सदा उत्तम कामों में प्रवृत्त करे। हे ईश्वर दयानिधे, भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। हे ईश्वर दयानिधे, आपकी कृपा से जो जो उत्तम काम हम लोग करते हैं, वे सब आपके अर्पण हैं, जिससे हम लोग आपको प्राप्त होके धर्म, जो सत्य न्याय का आचरण करना है, अर्थ, जो धर्म से पदार्थों की प्राप्ति करना है, काम, जो धर्म और अर्थ से इष्ट भोगों का सेवन करना है, और मोक्ष, जो सब दुखों से छूटकर सदा आनंद में रहना है। इन 4 पदार्थों की सिद्धि हमको शीघ्र प्राप्त हो। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। नमः शंभवाय च, जो सुख स्वरूप, मयो भवाय च, संसार के उत्तम सुखों का देने वाला, नमः शंकराय च, कल्याण का कर्ता, मोक्ष स्वरूप, धर्मयुक्त कामों को ही करने वाला, मयस्कराय च, अपने भक्तों को सुख देने वाला और धर्म कामों में युक्त करने वाला, नमः शिवाय च शिवतराय च, अत्यंत मंगल स्वरूप और धार्मिक मनुष्यों को मोक्ष सुख देने हारा है, उसको हमारा बारंबार नमस्कार हो। इति ब्रह्म यज्ञः।